सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। ये आपके क्लास 9 के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके इंट्रोडक्शन का आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं उनसे पहले कुछ बेसिक्स नंबर्स होते हैं, उन बेसिक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो नंबर्स हैं आपके फर्स्ट पे है आपका नेचुरल नंबर्स, सेकंड है आपका होल नंबर्स, थर्ड है इंटीजर्स, फोर्थ है आपका इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन एंड फिफ्थ है आपका रेशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम इन 5 नंबर्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है अपना नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? द नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स 1 2 3, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और आगे तक जाते हुए। इनको कहते हैं अपन नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही पॉजिटिव नंबर्स कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ एन, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट है होल नंबर्स। The whole numbers are the numbers, natural numbers and zero, यानी कि जो whole numbers होते हैं वो आपके natural numbers and जो zero होता है इनके combination को अपन whole numbers कहते हैं। यानी कि जो natural numbers होते हैं वो 1 से start होते हैं और जो whole numbers होते हैं वो 0 से start होते हैं infinite तक जाते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4। और जो natural numbers होते हैं वो 1 से start होकर infinite तक जाते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ डब्ल्यू। जो होल नंबर्स होते हैं उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। जानते हैं कि क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स एंड इंटीजर इज द नंबर जीरो, अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर और अ नेगेटिव इंटीजर। यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो एक कुछ ऐसे नंबर्स का ग्रुप होते हैं जिनमें आपका जीरो आए, नेचुरल नंबर्स आए और नेगेटिव नंबर्स। यानी कि अभी हमने इससे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे। होल नंबर्स में जीरो और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं। नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर और जीरो, इन तीनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सामने माइनस साइन लगा हुआ होता है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है। -7 एक नेगेटिव नंबर है, -8 0 1 3 5। यानी कि ऐसे नंबर जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं अपन? इंटीजर्स कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल जेड। ये जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स और नंबर लाइन। जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किए होते हैं वो जानते हैं। सो ये आपके पास नंबर लाइन है जिसकी मिड में जीरो होता है और इस लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक ये क्या हुए? ये हुए आपके पॉजिटिव नंबर्स, इन्हीं को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये है आपका जीरो। और जीरो की जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है इनको कहते हैं हम नेगेटिव नंबर। ये -1 -2 -3 ये साइड में चलते हैं माइनस इनफाइनाइट तक। ये आपके हैं नेगेटिव नंबर्स। और इन्हीं को कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो यानी कि पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर है नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो, इन तीनों की जो ग्रुप को क्या बोलते हैं? इन तीनों को ग्रुप को कहते हैं अपन इंटीजर्स।
जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो भी एक इंटीजर माना जाता है। जीरो एक कैसा इंटीजर होता है, जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर होता और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके, सो नेक्स्ट, अब अपना नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। एक कुछ अपना नया नंबर है, जानती हैं क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट q नॉट इज इक्वल टू जीरो। इस डेफिनेशन की जो मेन लाइन है वो आपके p अपॉन q से लेके यहाँ q नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसको हम समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे p अपॉन q लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, एक न्यूमरेटर है, और ये क्या है आपको डिनोमिनेटर है। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें जो p अपॉन q है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि p की जगह पे और q की जगह पे कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अपना, अच्छा ठीक है, p अपॉन q समझ लिया हमें कि जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे आएंगे कौन से नंबर्स, अभी हमने उससे पहले इंटीजर्स पढ़े थे, इनकी जगह पे इंटीजर्स आएंगे, यानी कि यहाँ आ सकता है आपका p की जगह आ सकता है -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, और 0 भी आ सकता है। क्यू की जगह पे भी आपके इंटीजर्स भी आएंगे, नीचे भी इंटीजर्स आएंगे, या -1 आएगा, -2 आएगा, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि रेशनल नंबर में ऊपर जो p है, जो ऊपर p है न्यूमिनेटर की जगह पे, यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ सकता है, बट नीचे डिनोमिनेटर में इंटीजर एक कोई भी आ सकता है, लेकिन उस में इंटीजर में जीरो भी आता है, q की जगह पे जीरो नहीं आएगा। बस इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे कभी भी अगर वो जीरो आता है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं है। ओके, जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं 4/5, 8, 6/5। अच्छा ही बताइए कि ये 8 जो लिखा है क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? हाँ, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, वही रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन 8 है, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है नहीं। लेकिन याद रखना, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब ये बन गया फ्रैक्शन, यानी कि ये एक रेशनल नंबर बन गया, तो ये सिंगल जो डिजिट है ये भी एक रेशनल नंबर होती है। ओके, -6/5 ये भी एक रेशनल नंबर है, -7 ये भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल q, यानी कि जितने भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अगर आपको 2 रेशनल नंबर दे दिए जाए कि इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, या 10 फाइंड करने हैं, या 20 फाइंड करने हैं, या 4 फाइंड करने हैं, 3 फाइंड करने हैं। जैसे कि एग्जांपल है 2 और 3, आपको 2 नंबर दे दिए गए 2 और 3, इनके बीच में हमको ये 2 रेशनल नंबर है, अभी बताया था कैसे कि इनके नीचे में क्या है 1 है, इनके भी नीचे 1 है, तो ये 2 रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें मान लीजिए हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, कैसे करेंगे? अभी आप कहोगे कि 2 और 3 इनके बीच में तो कुछ नहीं आता, 2 के बाद जस्ट 3 आता है, लेकिन याद रखना जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? अभी 2 है, 2/1 है, 3/1 है, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब उन्हें हम फाइंड करेंगे तो हमको दिया है 2 और 3। ओके, 2 और 3, इसके नीचे लगा लिया हमने y, इसके भी नीचे लगा लिया y।
ओके, अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, यानी कि जो 2/1 है, 3/1 है, इनका भी जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो सेम है। क्या है? ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन इनको भी सेम करना है। अब इनके बीच में को भी हम निकाल नहीं सकते, इसलिए अब जो 2/1 है इसमें इसके डिनोमिनेटर से एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें 7 का, मैंने इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। यदि हम किसी भी फ्रैक्शन के चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का, तो उसकी कंडीशन होती है कि हम न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर का, तो हमें उसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर से भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। अभी हमने इसका मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर से, तो इसी का मल्टीप्लाई 7 का हमें ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का किया है इससे मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? 7 2 14 एंड 7। ओके, तो 14/7 आया, यानी कि जो 2/1 है वो बन के तैयार होगा 14/7। नेक्स्ट है अपना 3/1। इसमें यदि मुझे इसमें अगर इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, अभी यहाँ पे 1 है या 7, 1 से अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जिसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, तो मैं 7 का ही मल्टीप्लाई करूंगा 7 का। अच्छा, अगर मैंने इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमिनेटर में भी 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 के रेडी हो जाएगा आपका। 7 3 21 एंड 7 1 7, यानी कि जो हमारे नंबर्स थे वो 1 के हो गए। 40/7 एंड 21/7, ये दोनों नंबर्स जो कि आपके 2/1 और 3/1 थे वो 1 के 14/7 और 21/7 1 के रेडी हो गए। अब हमने इसका मल्टीप्लाई नंबर्स का क्यों किया था? इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए। इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो गए 7 7, इनके न्यूमिनेटर तो सेम नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना था जो कि बन चुके हैं। अब बताइए 14 से लेकर 21 के बीच में कई सारे नंबर्स आएंगे। अब हम आराम से इनके हमें कितने नंबर्स फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर्स लिख लेते। अब इनके बीच में आराम से 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं कोई से भी, जैसे कि लिख सकते हैं 15/7, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, एंड 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 हो गए 5 रेशनल नंबर्स। अगर 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे इन दोनों के बीच में वो आ गया। ये तो वो 5 रेशनल नंबर्स के बारे में। यदि हमें आता ज़्यादा नंबर्स निकालने हो, अगर बोला जाए कि 10 रेशनल नंबर्स निकालिए किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो हम यहाँ पे जो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया है उसको देखते हुए उस बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर बड़े बन के तैयार होंगे और उनके बीच में ज़्यादा रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इससे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। सेकंड पर जैसे कि आपके 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। सेकंड जो नंबर्स थे वो थे आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। जैसे कि जो नेचुरल नंबर थे वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड आगे तक जाते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव नंबर आए, नेगेटिव नंबर आए, 0 आए, उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि जिसमें हम -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और 0, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर 2 टाइप के बताए थे मैंने। इसके बाद हमने पढ़े थे इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इसके बाद हमने पढ़े हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P और Q की जगह पे आपके इंटीजर्स आएंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, 0 भी आता है। तो P की जगह पे तो कोई भी आ सकता है, लेकिन 0 कभी भी
नीचे नहीं आएगा, यानी कि क्यू की जगह पे कभी जीरो नहीं आ सकता। ओके, जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने प्रेस की बात पढ़ा था कि कोई दो रेशनल नंबर आए और उनके बीच में हमें 5 या 10 कोई भी एक्स्ट्रा हमको नंबर्स पूछ जाए कि इनके बीच में इतने नंबर्स फाइंड करिए, तो हमें सीख। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई सेशन।